अब केजरीवाल ने बोला था कि मैं ये जो जमुना है साफ करवाऊंगा, इसमें डुबकी लगवाऊंगा, वो भी फेल हो गया। चौथी मंजिल पे पानी चढ़वाऊंगा, वो भी केजरीवाल फेल हो गया है। और बसों बुजुर्ग आदमियों के लिए भी फ्री होनी चाहिए, नहीं तो सबके लिए एक बराबर होनी चाहिए, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। अभी इन्होंने आम आदमी पार्टी ने ये पेंशन का फॉर्म भरना शुरू करे हैं, ठीक है जी। अभी इसका कोई पता नहीं कि कब शुरू होगी कब नहीं होगा। राजधानी दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है। आम आदमी पार्टी के द्वारा रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत 25 नवंबर से की जाएगी। हालांकि इसमें देखा जा रहा है कि 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक ये अभियान दिल्ली में चलाया जाएगा और साथ ही कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के नेता जनता के बीच जाएंगे और अपनी जो 10 साल में इन्होंने कार्य किए हैं वो जनता से उससे चर्चा करेंगे। लेकिन इस अभियान को लेकर जनता क्या सोचती है, बातचीत करते हैं। अंकल जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि जिस प्रकार से कल देखा गया कि अभियान मतलब कि मुफ्त रेवड़ी चर्चा अभियान, जनता के बीच जाकर पर्चे बांटे जाएंगे, अपने कार्य गिनाए जाएंगे, तो आप क्या सोचते हैं, क्योंकि आप भी पिछले कई वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं, तो क्या स्थिति इस समय आप देख रहे हैं दिल्ली की? स्थिति तो ये है जी, देखो जैसे वो मुफ्त की रेवड़ी है। अब जैसे केजरीवाल हर बार आता है, कहता है मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा। वो बीजेपी भी कुछ कहती है लेकिन करते दोनों पार्टी कुछ नहीं है। अब केजरीवाल ने बोला था कि मैं ये जो जमुना है साफ करवाऊंगा, इसमें डुबकी लगवाऊंगा, वो भी फेल हो गया। चौथी मंजिल पे पानी चढ़वाऊंगा, वो भी केजरीवाल फेल हो गया है। वो कह रहा था गाय, अब तुम देख लो प्रीतमपुरा जाओ, कहीं भी जाओ रिंग रोड पे हर लाल बत्ती पे तुम्हें गाय मिलेगी। और गाँव में क्या है, गाय पाली जाती है, कुत्ते आवारा घूमते हैं। यहाँ पर कुत्ते पाल रहे हैं लोग और गाय आवारा घूम रही है। केजरीवाल ने कुछ नहीं करा इस मामले में भी। बीजेपी जो 7 सीटें हैं एमपी की, उन्होंने भी क्या करा, उन्होंने कुछ नहीं करा। वो उस पर तोहमत लगाती है, वो उस पर लगा, काम दोनों कुछ नहीं कर रहे। दिल्ली की हालत खराब है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा है कि हमने दिल्ली की जनता के लिए बिजली पानी मुफ्त और साथ ही महिलाओं के लिए बस में फ्री यात्रा, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, शिक्षा में विकास, ऐसे में तमाम जो बातें हैं वो गिनाई। नहीं, वो तो ठीक कह रहा है, वो बिजली पानी तो फ्री है ही है। अब जहाँ बीजेपी का राज है वहाँ बिजली पानी फ्री नहीं है। अगर ये कुछ जीत पाएगा, लेकिन ये इतनी परसेंटेज नहीं है कि परसेंटेज इसकी डाउन रहेगी। हो सकता है ये कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ले। मेन टक्कर जो है ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी की है, ऐसे में दोनों की है। आने वाले विधानसभा चुनाव को किस नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि तीनों ही पार्टियां मैदान में उतर चुकी है, जनता के बीच जा रही है। तीनों लाएंगे। कांग्रेस भी कुछ सीटें ला सकती है, बीजेपी पर सरकार हमें लगता है कि अभी केजरीवाल बना सकता है। अंकल जी, आपसे जानते हैं इस अभियान को देखते हुए आप किस नजरिए से देख रहे हैं? उनका ये है कि सारे काम होने चाहिए। अब बुजुर्ग आदमियों की पेंशन नहीं लग रही, बंद किया हुआ है इसने। जब उसको इतने सालों से नहीं किया जा रहा है, उसको चालू किया जाए हैं। और बसों बुजुर्ग आदमियों के लिए भी फ्री होनी चाहिए, नहीं तो सबके लिए एक बराबर होनी चाहिए, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। अभी मैं आ रहा था, लेडीज बोल रही थी, कहते जब बुजुर्ग आदमी हमें क्या जरूरत है। अभी मैं रोहिणी रहता हूँ 13 सेक्टर, वहाँ से आया हूँ, और वो कह रहे थे जब बुजुर्ग आदमियों की नहीं है तो हमारे क्या फायदा है। ये तो ये अपनी अपनी देखते हैं, इलेक्शन आ जाता है तो जब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने कार्य गिना रही है, मुफ्त की जो चीजें हैं वो गिना रही है, तो मुफ्त की रेवड़ी, तो ऐसे में क्या लग रहा है, आप किस नजरिए से आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है विकास कार्य? विकास कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं विकास हो रहा है। एक नाम है विकास का, कहीं कुछ नहीं। रोडें खराब हैं, हर चीज़ खराब, किसी चीज़ का नहीं है। अब क्या चीज़ है, बसें आती नहीं है। एक रोड पे इकट्ठी 5-5 छोड़ देंगे एक टाइम पे, 4-4 3-3 घंटे बस नहीं आती हैं। क्या बसें हैं, बसें जब नहीं आनी, ये खटारे चला रहा है तो नई बसें क्यों नहीं ला रहा। मोदी ने तो दे दिया इसको, हमारे को पार्टी से कोई मतलब, हमारे को तो उससे मतलब है जो काम करे हैं। अब ये स्ट्राइक ड्राइवरों ने की है तो उसमें क्या किया, बस ही नहीं थी। बहुत परेशानियां उठानी पड़ी इस इतनी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी कि मैं कहता हूँ 2.5 घंटे में खड़ा रहा। मिसेज मेरे साथ कहती आज कमाल हो गई है। तो हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। आप क्या सोचते हैं कि अभियान को लेकर, जिस तरीके से अभियान दिल्ली में चलाया जा रहा है और आने वाले विधानसभा भी अब चुनाव नजदीक है? नहीं, ये हर पार्टी का अपना अपना टारगेट है, कोई कुछ भी बोल सकता है। लेकिन जैसे ये कह रहे हैं ना, स्कूल हमने बनाए, शिक्षा का स्तर उठाया है, क्या इनके बच्चे पढ़ने लगे वहाँ? अब एक प्रशासनिक तौर पे फेरबदल कुछ है उसमें? कुछ नहीं ना, सफेदी कर दी, ईंटें लगा दी, टाइलें लगा दी, उससे क्या क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा ना। उसमें कुछ प्रशासनिक फेरबदल हो, बड़े लोगों के बच्चे वहाँ पढ़े,
अब ऑटो रिक्शा छोटे छोटे के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। मुफ्त पानी और बिजली को लेकर भी फ्री यात्रा बसों में महिलाओं को दी जा रही है। नहीं, बुजुर्गों को यात्रा करना कोई बुरी बात नहीं है, और वो तो ठीक बात है, लेकिन अब इसको जब कोर्ट तक बोल कह रहा है कि भैया ये फ्री की चीज़ें हैं, जब तुम कर भी नहीं दे रहे हो तो कहाँ से क्या होगा? जब रेवेन्यू आपके पास नहीं आएगा तो ये तो टारगेट है, बोलते जाओ। ये इसको तो विचित्र हालत में होना चाहिए। राजधानी है ये, और यहाँ कूड़ा घेट देखो, आप कहीं जा नहीं सकते। बोलेंगे ये तो अपने पैसे बटोरने, ये आ जाएंगे तो फिर खाएंगे, बट आज इनके पास कल नहीं होता, परसों इनके पास फॉर्चुनर हो जाता है, तो इनकम सोर्स क्या है भाई, कहाँ से होता है? देखो जी, ऐसा है, सारी जितनी पार्टियां हैं सभी जोर लगा रहे हैं। बीजेपी भी लगा रही है, आम आदमी भी लगा रही है, कांग्रेस भी लगा रही है, और पार्टियां भी लगाएंगी। पर सवाल पैदा होता है कि काम तो कोई सरकार नहीं करती। बीजेपी की सरकार है, 7 सीटें दिल्ली में है, और अभी आप जाके देखो किसी जमुना पार के इलाके में, किसी इलाके में कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, कह रहे हैं जी हमने वो हटवा देंगे, ये कर देंगे। कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ बातें करते हैं। 10 दिन के बाद आप देखो तो उनके पास फॉर्चून गाड़ी आ जाती है। गरीबों के या बुढ़ापे के लिए, आप हमारी 60-62 साल की उम्र हो चुकी है, अभी इन्होंने आम आदमी पार्टी ने ये पेंशन का फॉर्म भरने शुरू करे हैं, ठीक है जी। अभी इसका कोई पता नहीं कि कब शुरू होगी कब नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि जो ठीक है लेडीज़ के लिए फ्री बस होनी चाहिए, हम नहीं कहते, अच्छी बात है, बुजुर्ग के लिए भी फ्री होनी चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ है बुजुर्ग का सहारा होता नहीं है, उसके लिए कोई फ्री नहीं है, उनकी पूरी टिकट लगती है। ट्रेन के अंदर जो टिकट लगती थी पहले, जो कुछ कम लगता था, अब पूरी टिकट ट्रेन में ही लगती है। ये बीजेपी सरकार के अंडर भी, केंद्र सरकार में ट्रेन केंद्र सरकार के अंडर में है वो, तो ट्रेन के अंदर आप चले जाओ, पहले कुछ % माफ होता था, अब नहीं है। शिक्षा में विकास किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने स्कूल्स बनवाए हैं, और हालांकि अभी ये भी कहा था कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे या सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं दिल्ली सरकार। खैर पढ़ाई तो खैर ऐसी बात नहीं, सरकारी स्कूलों में अब पहले से बेहतर पढ़ाई है, और स्कूलों में सफाई भी अच्छी है, तरीका ठीक, ऐसी बात नहीं है, पढ़ाई ठीक है। पर आप ये देखो जी, इन्होंने एक नया आइटम चला दिया है कि ऑनलाइन क्लास लेंगे। उसमें ऑनलाइन में बच्चा क्या पढ़ता है, आपको पता है क्या पढ़ेगा उसके अंदर? तो सामने टीचर पढ़ाएगी तो पता लगेगा ना। ऑनलाइन में क्लास कराते हैं, कोई धुआं जरा सा होता है उसमें ऑनलाइन क्लास लग जाती है, जरा सा कुछ होता है ऑनलाइन क्लास लगेगी। कोरोना के अंदर 2.5-3 साल बच्चों का खराब हो गया। तो बिल्कुल हमने जनता से बात करी, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया अपनी अलग अलग दी। हालांकि इस पे देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा अब रेवड़ी पर चर्चा अभियान की शुरुआत 25 नवंबर से की जाएगी, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता और तमाम कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर पर्चे बांटेंगे। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने बीते दिन अपनी जो मुफ्त की रेवड़ी है वो जनता को गिनाई, जैसे कि मुफ्त पानी, बिजली और साथ ही शिक्षा में विकास, साथ ही देखा जा रहा है कि ऐसे तमाम जो बातें आम आदमी पार्टी के द्वारा की गई। लेकिन जनता से जब हमने बात की तो जनता का साफ तौर पे कहना है कि कई जगह पर काम हुए हैं तो कई जगह पर नहीं, लेकिन जनता भी बदलाव की ओर अब जाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल देखना होगा कि राजधानी दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार से तीनों ही राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी है, तो अब देखने वाली बात होगी क्या जो सरकार के साथ साथ जो तमाम जो लोग हैं वो तमाम मुद्दे उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इस पर विचार होगा। और ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली में इस बार कौन सत्ता में आता है और कौन नहीं। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।